हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे नाउन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, उनकी परिभाषाओं के बारे में, उनकी डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रॉपर नाउन। नाउन के प्रकारों में पहला प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, प्रॉपर नाउन की परिभाषा। सबसे पहले अंग्रेजी में परिभाषा देखेंगे, फिर हम हिंदी में उसको देखेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को जानेंगे। तो प्रॉपर नाउन देखिए परिभाषा, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो यहां एक बात सामने आती है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के खास नाम को, उसका एक पर्टिकुलर नाम जो होगा वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हम लोग देखते हैं राधा, ये किसी लड़की का खास नाम है। शहजाद, ये किसी लड़के का खास नाम है। देहरादून, ये किसी स्थान का खास नाम है। और यमुना, ये किसी नदी का खास नाम है। तो हमने देखा प्रॉपर नाउन किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या जानवर के खास नाम को कहते हैं। दूसरी जो कैटेगरी है नाउन की वो है कॉमन नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक संज्ञा, एक तरह की चीजों को बताने वाली संज्ञा। तो देखिए उसकी परिभाषा क्या बताता है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। हिंदी में जरा इस परिभाषा को हम लोग देखें तो जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। यानी किसी खास व्यक्ति का, किसी खास स्थान का बोध नहीं होता बल्कि पूरी जाति या पूरी श्रेणी का बोध होता है, तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। तो एग्जांपल में हम लोग देखेंगे गर्ल, बॉय, सिटी, रिवर। तो जरा इस एग्जांपल को इस एग्जांपल से हम लोग कोरिलेट करते हैं। गर्ल यानी राधा, राधा खास नाम था, जबकि गर्ल कहने से सारी लड़कियों का बोध होता है। शहजाद लड़के का खास नाम, जबकि बॉय कह देने से सारे लड़कों का बोध होता है। देहरादून खास नाम, एक सिटी का खास नाम था, जबकि सिटी कहेंगे तो किसी भी सिटी का भी बोध हो सकता है। यमुना एक नदी का खास नाम था, जबकि रिवर, किसी भी नदी को हम रिवर कह सकते हैं। तो हम जरा इन दोनों को जब हम लोग को रिलेट करते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ जब राधा प्रॉपर नाउन है, जबकि दूसरी तरफ गर्ल कॉमन नाउन है। चलिए अब इन दोनों नाउन के आपने देखा। अब इसके बाद हम लोग तीसरी तरफ चलते हैं, तीसरी कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, जरा इसको हम लोग देखिए। कलेक्टिव नाउन की परिभाषा बताती है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। ग्रुप ऑफ पीपल और कलेक्शन ऑफ द थिंग्स ऑफ सेम काइंड। हिंदी में क्या कहेंगे इसको, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह, व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। यानी व्यक्तियों का समूह होगा, वस्तुओं का समूह होगा, यानी ग्रुप होगा, एक कलेक्शन होगा, तो वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल जरा हम लोग देखें, क्लास सभी छात्र छात्राओं का एक समूह क्या कहलाता है, कौन सी कैटेगरी में आएगा, नाउन की किस कैटेगरी में आता है, ये आता है नाउन के कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आता है। और दूसरी तरफ हमने देखा क्राउड, बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ होती है, कोई भी होता है इसमें, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन का ही एक एग्जाम्पल है। इस तरह से आपने देखा प्रॉपर नाउन जो किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को बताता है, दूसरी तरफ कॉमन नाउन जो एक ही तरह की चीजों को बताता है, एक ही तरह के लोगों को बताता है, एक ही जाति के लोगों को बताता है, और तीसरा कलेक्टिव नाउन जो एक ही तरह के चीजों का समूह होता है। तो इस तरह से ये तीन नाउन आपने देखा और इतना आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए तो हम लोग बात करेंगे अब चौथी कैटेगरी की, नाउन की चौथी कैटेगरी जो कहलाती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा यानी मटेरियल नाउन है क्या, जरा इसको देखते हैं। तो डिफिनेशन जो इंग्लिश का डिफिनेशन है वो बताता है कि अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस, यानी जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता। मापा या तौला जाता किंतु गिना नहीं जाता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो बात ज्यादा समझ में आएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं, मिल्क
यानी कि दूध, इसको नापा जा सकता है, लीटर में नापते हैं हम लोग। राइस, इसको तौला जा सकता है। वाटर, इसे भी मापा जा सकता है, लेकिन ना तो मिल्क को गिन सकते हैं, ना तो राइस को गिन सकते हैं, और ना तो वाटर को गिन सकते हैं। तो ये चीजें आती है मटेरियल नाउन की कैटेगरी के अंतर्गत, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती हैं चीजें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि पांचवा रूप है, पांचवा प्रकार है नाउन का, ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से, पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि पांचवी कैटेगरी में आता है। तो ये क्या है, जरा इसको देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और आइडिया। किसी गुण का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, किसी अवस्था का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और किसी विचार या भाव का नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और यह इसकी हिंदी की परिभाषा भी है कि किसी गुण, अवस्था या विचार के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंडनेस यानी कि दया, गुडनेस अच्छाई, चाइल्डहुड बचपन। तो काइंडनेस और गुडनेस की बात अगर की जाए तो ये कुछ भाव और विचार है, लेकिन चाइल्डहुड की जब बात करते हैं तो चाइल्डहुड एक अवस्था है। बाल्य अवस्था को हम लोग चाइल्डहुड यानी कि बचपन कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग जब बात करेंगे काउंटेबल नाउन की और अनकाउंटेबल नाउन की, क्योंकि मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से कल आपने देखा कि प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो पहले दोनों में कॉमन आता था, पुराने क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी और नए क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी। तो उसको दोबारा करने से ज्यादा बेटर है कि डायरेक्टली हम लोग देखते हैं काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या है, बड़े आसान सी परिभाषा है। काउंटेबल, काउंटेबल, एबल टू काउंट। तो देखिए, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड और आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। जिन संज्ञाओं को हम गिन सकते हैं या जिन संज्ञाओं को गिना जा सकता है वे कहलाती हैं काउंटेबल नाउन्स। एग्जांपल्स में देखें तो बुक, क्लास, बॉय, रिवर। यानी आप यहां देख रहे हैं कि दो नाउन्स के कॉम्बिनेशन है। बुक्स जो कि आ रही थी कॉमन नाउन में, और क्लास जो कि था कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। तो अंतिम है अनकाउंटेबल नाउन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अनकाउंटेबल नाउन को आखिरी कैटेगरी में रखा गया है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या कहलाता है, नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते, जिन संज्ञाओं को गिना न जा सके, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जो गिना जा सके वो काउंटेबल, और जो न गिना जा सके वो अनकाउंटेबल। तो इसके एग्जांपल्स के अंतर्गत हम लोग देखें वाटर और काइंडनेस। वाटर जो कि किस कैटेगरी में आता था ओल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से, वाटर आता था मटेरियल नाउन के अंतर्गत, और काइंडनेस आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। तो अगर हम लोग कंबाइन करके देखें, दो को एक साथ जोड़कर देखें, तो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दोनों मिलकर बन जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये दोनों मिलकर बन जाते हैं काउंटेबल नाउन। तो ये बातें आपको कल भी बताई गई थी। इन सारी बातों को मैंने समझाने का बहुत अच्छे से प्रयास किया, और मुझे आशा है कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में भी आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर कोई क्यूरी आपकी आती है, अगर कोई सवाल आपका आता है, तो ज़रूर अपने कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो आप उन क्यूरीज को हम तक ज़रूर पहुंचाएं। तो आशा करता हूं कि आपको बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।